हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर चल रहा है। मेरे जो पिछले 2-3 लेक्चर हो गए हैं उन्हें आप वीडियो लेक्चर्स को पीछे जाकर देखें यूट्यूब पर टाइप करके, तब आपको आज की बातें समझ में आएंगी, अन्यथा बातें आपको स्किप हो जाएंगी, समझने में दिक्कत होगी, समस्या होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। कैपेसिटर संधारित्र जिसे हिंदी में हम कहते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? अगर हम कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा चालक होता है, ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें हम कम पोटेंशियल पर ज़्यादा चार्ज जो है वो संग्रहित कर सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें हम चालक के आकार, चालक के शेप, जो हमारा कंडक्टर है उसका शेप या साइज बदले बिना उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसी डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर कैसी डिवाइस है? ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपने चालक की जो कंडक्टर है उसकी शेप या साइज को बदले बिना उसमें ज़्यादा आवेश को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर उसको Q आवेश दिया गया है तो उसका V पोटेंशियल बढ़ जाएगा, V के कि Q से प्रोपोर्शनल होगा V, और यहाँ पर Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए CV या C इक्वल टू Q/V। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर की होगी वो क्या होगी? C इक्वल टू Q/V होगी। अब अगर हम पोटेंशियल को किसी तरह से कम कर दें तो उस पोटेंशियल तक वापस लाने के लिए हम उसे और चार्ज दे सकते हैं, जिसके कारण उसमें और चार्ज स्टोर हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये दो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, एक प्लेट A एक प्लेट B। जस्ट मिनट, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज, जितना यहाँ पे प्लस उतना ही यहाँ पे माइनस। ये कैपेसिटर है। कैसे होगा? अगर पहली प्लेट A को हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट मान लीजिए अभी नहीं है, केवल पहली प्लेट है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दें और उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज देने के बाद प्लेट B को इसके पास ले आए, कितने डिस्टेंस पर? D डिस्टेंस पर। तो फिर इस प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस वाली प्लेट पर भी एक निगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चार्ज कैसे क्रिएट हो जाएगा? वो इंडक्शन के कारण क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये भी चालक है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री होंगे, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव वालों को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, जिसके कारण यहाँ पे निगेटिव चार्जेस आपके क्रिएट हो जाएंगे और आपको दिखाई देने लगेंगे। अब मान लीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि एक तरफ माइनस तो एक तरफ प्लस। अब इसको मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ। अब मान लीजिए यही चालक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, दूसरी वाली प्लेट को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को निरावेशित कर देंगे या हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, या यूँ कहीं न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। अब इस केस में अगर इसको थोड़ा और चार्ज दे दिया जाए तो इसका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ करना नहीं है, करना ये था, पहला प्लेट A था जिसको मैंने Q चार्ज दिया मान लीजिए, जो कि इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब दूसरा प्लेट B इसके नज़दीक लाया
तो इस पर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर क्रिएट हो गया। अब दूसरे इस कंडक्टर का जो दूसरा प्लेट है इसको हमने अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज से थोड़ा नज़दीक है तो ये इस पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन जब ये प्लस चार्ज हट जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस चार्ज और ज़्यादा ला सकेंगे, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बढ़ जाएगा या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी इसकी। तो इस वजह से इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए समझते हैं कि ये आपके कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को। इसी समायोजन को जो है हम कैपेसिटर कहते हैं, जो अभी मैंने बनाया था यही आपका कैपेसिटर कहलाता है। ये अगर आप पूछे आपको देखने में कहाँ पे कम मिलेगा, तो जैसे कूलर होता है उसमें कंडक्टर लगा होता है जो छोटा सा होता है, वही कैपेसिटर होता है। अब तो रेडियो आता नहीं, जब हम लोग छोटे थे तो रेडियो जो आता था उसमें छोटे छोटे इतने नीले नीले कलर के गोल गोल सिलिंड्रिकल टाइप में जो लगे होते थे उन्हें कैपेसिटर कहते हैं। आज भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कूलर है और फ्रिज वगैरह है या इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कैपेसिटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो आइए चलते हैं देखने कि कैपेसिटर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फैक्टर वो कौन कौन से हैं जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान बातें हैं। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है और ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी। इस तरह से ये कैपेसिटर है। इस तरह से ये हमारा कैपेसिटर है जिसमें एक प्लेट ए एक प्लेट बी, ये दोनों प्लेटें जो हैं इनका अगर एरिया ए है तो इनके एरिया पर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसे डिपेंड करेगी। अगर एरिया कम होगा तो उसमें कम चार्ज होगा, सीधी सी बात है। अगर एरिया जो है वो कम होगा तो उस पर हम कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे, लेकिन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसमें हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर पाएंगे और जितना कम होगा उतना कम चार्ज हम स्टोर कर पाएंगे अपने कैपेसिटर में। इसका मतलब आपका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे एरिया घटाएंगे कैपेसिटेंस घटता जाएगा। इसलिए सी जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा कैपेसिटर है। अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है तो क्या करें, हम कैसे कंसीडर करें। अब आप इन दोनों एरिया वाले दोनों कैपेसिटर को थोड़ा सा दूर ले जाएं एक दूसरे से, तो क्या होगा,
तो होगा ये कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो घट जाएगा। डी को बढ़ाएंगे अगर तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस घट जाएगा, क्योंकि दूरी घटाने पर ये दोनों आपस में एक दूसरे में जो कूलम्बियन इंटरेक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू घटने लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कूलम्बियन फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ये आप जानते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, इन्वर्सली स्क्वायर होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, ये आप जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो अगर डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करती है, 1/d। यानी कि डिस्टेंस के अपोजिट, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, आई होप सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगला है डाइलेक्ट्रिक। अगला है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड फैक्टर जो है मीडियम बिटवीन प्लेट्स। मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ये क्या होगा? मीडियम बिटवीन प्लेट्स क्या होगा? अब जैसे आपका कैपेसिटर है, ये है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मैंने रख दिया, ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी आपका। अब इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, वो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा? इसके बीच में अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसे कम कर देगा, पोटेंशियल घट जाएगा। सॉरी, जस्ट अ मिनट। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच में रखा जाता है, दोनों प्लेट्स के बीच में, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो जो है बढ़ जाता है। कहने का मतलब पोटेंशियल घट जाता है और जो आपका कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। तो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर के बीच में ला के रख दें तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है, इसे मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात है। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है कि अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दें, जैसे मोम है यानी कि वैक्स, कागज़, कोई ऑयल और अभ्रक है, इस तरह से कोई वस्तुएं अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस जो है हमारा वो बढ़ जाता है। और कैसे? इसलिए हमारा जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ से पहला रिजल्ट हमें मिलता है कि एरिया ऑफ प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और मीडियम बिटवीन प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीडियम पर भी निर्भर करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो आई होप सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर को मैं ही रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।